हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रेडियोलॉजी। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। तो ये क्रिस्टेंसन का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 जो है आपका काफ़ी ज़्यादा बेसिक है। उसमें एक तो रॉन्जन का एक्सपेरिमेंट था जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके चेक कर सकते हो। सेकेंड, उसमें आपको बताया गया कि एक्सरे जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो सब बेसिक है, कुछ यूनिट्स के बारे में तो वो सब आप लोग खुद पढ़ लेना। हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब से। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। बाकी ये जो बुक है काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड है, पहली बार में नहीं समझ आएगी, काफ़ी बार पढ़ोगे जब जाके आपको समझ आएगा और हर बार कुछ ना कुछ न्यू जानने को मिलता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब की। तो इसका मतलब ये होता है कि डायग्नोस्टिक पर्पस में यूज़ होने वाली एक्सरे ट्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़े से थ्योरी पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक्सरे आर प्रोड्यूस्ड बाय एनर्जी कन्वर्जन। सबसे पहली बात तो एक्सरे जो है वो एक एनर्जी कन्वर्जन का प्रोसेस है। मतलब एक्सरे किससे, एनर्जी के कन्वर्ट होने से मिला है। व्हेन अ फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सडनली डिसेलरेटेड। डिसेलरेटेड का मतलब क्या होता है, जब आपकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। कहाँ पे आके, आपकी एनोड ऑफ एक्सरे ट्यूब पे। मैं आपको फिगर से समझाती हूँ। देखो, ये हमारी एक स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब है। वेट, तो ये मेरी स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब है। स्टेशनरी क्यों बोला, बिकॉज आपको दिख रहा है ये टंगस्टन टारगेट मूवेबल नहीं है, मतलब ये मूव नहीं कर रहा है, अपनी जगह पे फिक्स है। बट यही अगर ये टारगेट मूव करने लगेगा तो उसे मैं बोल देती हूँ रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप समझो होता क्या है। दिस इज़ योर कैथोड नेगेटिव साइड, दिस इज़ योर पॉजिटिव साइड एनोड, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये जो स्पाइरल फॉर्म है, दिस इज़ योर टंगस्टन फिलामेंट। तो जो कैथोड है, कैथोड का दूसरा नाम टंगस्टन फिलामेंट भी होता है। तो आगे हम इंटरचेंजेबल यूज़ करेंगे। ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये दिख रहा है मेरा टंगस्टन का टारगेट और ये मेरा एनोड है। ये इवैक्यूएटेड एनवेलप है, मीन्स कोई भी एयर इसके अंदर नहीं है। ये जो ट्यूब है वो वैक्यूम है। अब होता क्या है, जब मैंने सबसे पहले इसे हीट प्रोवाइड करी, ठीक है, जब मैंने इसे हीट प्रोवाइड करी तो जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉयल होने लगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मेरा एमिशन होने लगा कैथोड से। अब मैंने इसे क्या दिया, अब मैंने इसे वोल्टेज अप्लाई करा, ठीक है। जब मैं वोल्टेज अप्लाई करूँगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ये जो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरफ जाने लगे, वो जाने लगे मेरे टंगस्टन टारगेट की तरफ। और जब ये टंगस्टन टारगेट की तरफ जाएंगे, यहाँ पे आके डिसेलरेटेड होंगे, तो यहाँ से मेरे प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे होता है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 99% तो मेरी हीट बनती है इस प्रोसेस में, और आपका 1%, या फिर बोल सकते हैं लेस देन 1% मेरे क्या बनते हैं, आपके एक्सरे बनते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, आपका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट मैंने आपको जो पूरा बेसिक था वो समझा दिया। अब थ्योरी देख लेते हैं। एक्सरे ट्यूब मेरी पायरेक्स ग्लास की बनी हुई होती है। ये एक वैक्यूम कंटेनिंग है 2 इलेक्ट्रोड्स का। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, मेरे कैथोड साइड पे। और मैंने आपको बताया कैथोड का दूसरा नाम फिलामेंट भी होता है। और कैसे एक्सेलरेट हो रहा है, जब मैंने हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा। एनोड को हम पॉजिटिव भी बोल सकते हैं या फिर आपका टारगेट भी बोल सकते हैं। तो ये आपको मतलब पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे इंटरचेंजेबली इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स आर द प्रोड्यूस्ड बाय द हीटेड टंगस्टन फिलामेंट एक्सेलरेटेड अक्रॉस द ट्यूब टू हिट द टंगस्टन टारगेट। यानी इलेक्ट्रॉन्स को मैंने टंगस्टन फिलामेंट को हीट करा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, वो एक्सेलरेट हुए टंगस्टन टारगेट की तरफ, वहाँ से मेरा प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे होता है। अब बात करते हैं आपके ग्लास इनक्लोजर। ग्लास इनक्लोजर का मतलब है ये जो ट्यूब दिख रही है ना, ये वैक्यूम ट्यूब है। क्यों वैक्यूम बना है उसे देख लेते हैं। तो इट इज़ नेसेसरी टू सील द 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ द एक्सरे ट्यूब इन अ वैक्यूम। इसे हमने वैक्यूम बनाया क्यों, बिकॉज इफ़ गैस वर प्रेजेंट, यानी कि अगर मेरी गैस प्रेजेंट होगी इनसाइड द ट्यूब, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एक्सेलरेट होंगे टुवर्ड्स द एनोड, बट वो कोलाइड कर जाएंगे मेरे गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ। और जब वो गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेंगे तो वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बना लेंगे, और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे कुछ भी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बने, ठीक है ना। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि अर्लियर हम गैस की एक्सरे ट्यूब्स को यूज़ किया करते थे, ठीक है। तो जो पुराने डिज़ाइन होते थे हम उसमें जानबूझ के गैस को डाला करते, बट आजकल की जो मॉडर्न ट्यूब्स है उसमें हम गैस का यूज़ नहीं करते, बिकॉज इससे क्या होता है, ये ना वाइड वेराइटी ऑफ ट्यूब करंट देने लगता है, और जो आपके एक्स रिप्रोड्यूस है ना उसकी भी बहुत ज़्यादा वाइड एनर्जी हो जाती है। बेसिकली हम उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आपके सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम करते हैं। तो पर्पज़ क्या है, द पर्पज़ ऑफ वैक्यूम इन द मॉडर्न एक्सरे ट्यूब इज़ टू अलाउ द नंबर एंड स्पीड ऑफ द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स टू बी कंट्रोल्ड मैनर में रहना।
आगे देखते हैं। ओके, तो अब क्या कह रहा है कि हमारा जो कनेक्टिंग वायर्स है मस्ट बी सील्ड इनटू द ग्लास वॉल ऑफ द एक्सोलेटर। कनेक्टिंग वायर्स का काम क्या होता है, बेसिकली आपका जो भी हम वोल्टेज है या करंट जो भी अप्लाई करें वो कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो यहाँ पे लिखी हुई है जो ईजिली समझ में नहीं आती बट मैं आपको समझाती हूँ। इसमें ये बोला है कि जो हमारी एक्सरे ट्यूब है उसमें हम एक पायरेक्स ग्लास का यूज़ करें और एक स्पेशल एलॉयस का यूज़ करें। तो ये दोनों हमने क्यों लिया, बिकॉज इन दोनों का जो सेम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, मतलब कि ये दोनों एक साथ ही हीट होंगे, ठीक है, और श्रिंक हुए तो एक साथ ही श्रिंक होंगे, ठीक है। बिकॉज अगर इनका लीनियर ऑफ एक्सपेंशन अलग अलग होगा तो इससे क्या होगा, आपका ग्लास मेटल सील हो सकता है ब्रेक, ठीक है ना। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम एलॉयस का यूज़ करते हैं और आपका पायरेक्स ग्लास का यूज़ करते हैं। बिकॉज अगर ग्लास मेटल सील ब्रेक हो गई, मतलब इन दोनों के बीच में अगर अच्छा एक्सपेंशन नहीं हुआ, ब्रेक हो गया, तो मेरी एयर क्या है वो एंटर हो सकती है। तो जो ट्यूब जो हमने वैक्यूम बनाई थी वो वैक्यूम नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो मैंने अभी फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बस इतना ही समझा रही हूँ जो बेसिक पार्ट था। अब आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, समझ आया, तो फिर मैं आगे इस पर कंटिन्यू करूँगी इस पूरी सीरीज़ को। फिर आगे बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, इसमें हम कैथोड पढ़ेंगे, फिर ये पूरा कैथोड का टॉपिक है, फिर लाइन फोकस प्रिंसिपल, फिर ये पूरा एनोड का टॉपिक है। ये बहुत वास्ट चैप्टर है, इसकी कम से कम 10-15 वीडियोज़ बन जाएंगी एक अच्छे तरीके से समझने में, ठीक है ना। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।